हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अ, तो दोस्तों आज हम फिर से अपनी जो है उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पैसिव वॉइस की जो हम क्लास चला रहे थे, क्लास आपकी 3 उसमें कंप्लीट हो चुकी थी और उन तीनों क्लासेस में हमने जो है आपको असर्टिव सेंटेंस के पैसिव बनाना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाना और इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाना बता दिया था, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही जो है सरल तरीके से थे। आज हम अपनी इस क्लास में कुछ ऐसे पैसिव एक्टिव पैसिव की बात करेंगे जो शायद आप लोगों ने बहुत ही कम देखे होंगे, बहुत ही कम बनाए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस टॉपिक में, इस क्लास में मैं आपको पहले ही मेंशन कर देना चाहता हूं, इसमें आपका जो है वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और डबल ऑब्जेक्ट पैसिव और विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव, ये सब पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा यदि आप जो है इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज वर्ब टू बी। ठीक है, पैसिव ऑफ वर्ब टू बी। टू बी, ठीक, इस चीज में ध्यान रखना, हम आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बताएंगे एक्टिव का और फिर उसका जो है पैसिव का स्ट्रक्चर दोनों बताएंगे, जिससे सेंटेंस को बनाना काफी आसान हो जाएगा। ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनका जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट दे रखा होगा, इज, आर, एम, वाज या वर दे रखा होगा। यही बी फॉर्म आपकी होती है, है ना। अब उसके बाद में टू होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, जब इस एक्ट को पास करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका जो है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इज आर एम वाज या वर के साथ साथ टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई और प्लस अपना जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे तो ये सेंटेंस बताना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला सेंटेंस हम यहाँ पे देंगे कि राघव इज टू बाई अ कार। राघव इज टू बाई अ कार। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो क्या होगा, राघव को एक कार खरीदनी है, एक कार खरीदनी है। ठीक है, इसका ये अर्थ हो जाएगा राघव को एक कार खरीदनी है। जब इसका आप पैसिव बनाओगे, पहले हम देखेंगे कि एक्टिव जो हमारा सेंटेंस है वो क्या स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। देखिए, सब्जेक्ट की जगह पे राघव यानी कि सब्जेक्ट है, इज, आर, एम, वाज, वर, इन पांचों में से कोई एक वर्ब दी होगी, वो भी लिखा हुआ है, टू भी लगा हुआ है और V1 भी लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओगे, ऑब्जेक्ट कौन है, आकार। ठीक है, आकार हो गया। उसके बाद कह रहा है इज, आर, एम, वाज, वर, इन पांचों में से किसी एक चीज का प्रयोग करना है, वो भी कर्ता के हिसाब से, कर्ता के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या लगा हुआ, इज लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या रहेगा, इज ही रहेगा। उसके बाद में क्या कहना है कि इसका टू लगाना है, आपको टू लगा देना है। उसके बाद बी लगा देना है, उसके बाद V3 लगा देना है। वर्ब क्या है, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, बाई लगा दो। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट कौन सा, जो आपका पहले आया हुआ था, राघव। इस तरह से इसको सेंटेंस में बनाएंगे, अ कार इज टू बी बॉट बाय राघव। अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें कि एक कार राघव द्वारा
खरीदी जानी है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। मतलब इसमें राघव कार खरीदने की बात कर रहा है, यहाँ पे कार को राघव द्वारा खरीदी जानी है ये बता रहा है, मतलब काम किसी के द्वारा हो रहा है। अब और ही एक सेंटेंस ले लेते हैं। ये आपका एक्टिव था, ये आपका, इस एक्ट को हमने पास किया। अब आप इस एक्ट को पास करेंगे, जैसे रोहन was to play हॉकी। रोहन was to play हॉकी, रोहन को हॉकी खेलना था, रोहन को हॉकी खेलना था। अब आप क्या करेंगे, रोहन और हॉकी इनका फेरबदल करेंगे, हेराफेरी करेंगे। हॉकी पहले आ जाएगा, हॉकी, उसके बाद वॉज हो जाएगा, उसके बाद टू हो जाएगा, उसके बाद बी ऐड कर देना है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, और अपना एजेंट लगा देंगे बाई, और उसके बाद हो जाएगा आपका रोहन। ठीक है, तो हॉकी वाज टू बी प्लेड बाय रोहन, तो हॉकी रोहन के द्वारा खेला जाना था। ऐसे भी कह सकते हैं रोहन द्वारा हॉकी खेला जाना था। तो ये चीज समझ में आ गई ना। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्ब टू बी, इनको बोलते हैं वर्ब टू बी वाले सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो है बहुत ही इजीली स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ करके चेंज कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के, बिना किसी समस्या के। यदि आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो फिर से बता देता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आपका जो है सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद इज, आर, एम, वाज वर्ब जो आपकी बी फॉर्म होती हैं, इनको हम जो है लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, इनको हम कपोला भी कहते हैं। इन वर्ब को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, टू बी फॉर्म कहते हैं। ये जब लगा होगा उसके बाद ध्यान देंगे क्या लगा होगा, टू लगा होगा। ठीक है, टू लगा होगा और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये सबसे बड़ी पहचान है कि बी फॉर्म के साथ आपका इन्फिनिटिव जब जुड़ता है, बी फॉर्म के बाद जब इन्फिनिटिव जुड़ता है तो ये कंडीशन आपकी क्रिएट होती है। जब इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने होगी तो आप क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट जो आपका होगा उस, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, उसको एज अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट बना करके हम सबसे पहले यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, आकार को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद में आपका क्या कह रहा है, उसके बाद इज, आर, एम, वाज वर्ब जो भी सेंटेंस में आया है, चाहे इज आया हो, आर आया हो, वाज आया हो, वर आया हो, एम आया हो, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो आर का यूज करेंगे, वर का यूज कर सकते हैं। अगर आपका आई दिया हुआ है तो वहां पे एम का यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज करेंगे और वाज का यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें इज लगा हुआ था तो हमने इज लगा दिया, उसके बाद टू लगा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, इसमें एक्स्ट्रा आपको जो ऐड करना है वो बी ऐड करना है, जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है और बाय लगा करके अपना एजेंट यूज कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी झंझट के ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम बताएंगे आपको वर्ब टू हैव के सेंटेंसेस को। आपका क्या होगा, ये हैव फॉर्म में, यानी कि वर्ब टू हैव जब होता है, वर्ब टू हैव, इसकी बात करें तो यहां पर आपका क्या होगा, हैज हो सकता है, हैव हो सकता है और हैड हो सकता है, प्लस टू होगा। ठीक, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इसका पैसिव बनाओगे, जब आप इसका पैसिव बनाओगे, इस एक्ट को पास करोगे, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, ध्यान रखना। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव, और टेंस के अकॉर्डिंग हैड का यूज कर देंगे। उसके बाद टू लगा देंगे, उसके बाद बी ऐड कर देंगे, उसके बाद V3 लगा देंगे, और उसके बाद आप बाई लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ये लगा दिया जाएगा। ठीक, सेंटेंस देखेंगे, मीरा हैज टू राइट अ लेटर। ठीक है, मीरा हैज टू राइट अ लेटर, मीरा सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो इनको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे अ लेटर, ठीक है। सिंगुलर है तो क्या हैज़ ही रहेगा, हैज़ के बाद टू आ जाएगा, उसके बाद बी लगा देंगे, राइट की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, रोट हो जाए रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद बाय लगा दीजिए और फिर मीरा लिख दीजिए। तो अ लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय मीरा। उसके बाद एक सेंटेंस और देंगे, यू हैव टू, यू हैव टू लर्न योर लेसन। अगर बात करें सब्जेक्ट की तो यू है, ऑब्जेक्ट कौन है, योर लेसन है, ठीक है। सबसे पहले किसको लाएंगे हम, योर लेसन को लाएंगे, ऑब्जेक्ट जो आपकी है, और इसको लिखेंगे योर लेसन। उसके बाद हैव यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर बनेगा तो क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, हैज़ टू बी ऐड कर देंगे, लर्न जो दिया उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लंच हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एजेंट लगा देना है और फिर अपना ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट था वो लगा देना है, योर लेसन हैज टू बी लर्न्ड बाय यू। अब हम लिखेंगे चलिए, ये आपका एक्टिव में था, ये आपका पैसिव में था, ये आपका एक्टिव में था, ये आपका पैसिव में था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टू हैव के सेंटेंसेस को भी बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकेंगे, यदि इनके स्ट्रक्चर्स को आप जो है दिमाग में बिठा लो। कोई भी रूल्स याद नहीं करना है, कोई भी जो है इसका और कोई अदर सिस्टम याद नहीं करना है, ना पढ़ना है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है। कहाँ पे हैज़ टू आ रहा है, कहाँ पे हैव टू आ रहा है, कहाँ पे हैड टू आ रहा है, कहाँ पे इज टू आ रहा है, कहाँ पे आर टू आ रहा है, कहाँ पे एम टू आ रहा है, कहाँ पे आपका वाज टू है, कहाँ पे वर टू है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और दोनों सेंटेंसेस में, दोनों कंडीशंस में आपको करना क्या है, वही करना है, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट की। अब हम बात पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका, सीधे हम क्या देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, सीधे सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि ही गिव मी अ बुक, ही गिव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, एक पुस्तक दी। यहां भी ध्यान देंगे कि आपके दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक आपका मी है और एक आपका अ बुक है, ठीक है। एक आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी, एक आपका जो है मी ऑब्जेक्ट है और एक आपका अ बुक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपको दिखें तो भैया आप ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव किसी भी जो है ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, चाहे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा लें, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा लें। हम आपको दोनों तरीके से इसके आंसर बताएंगे। ये जो आपका सेंटेंस है एक्टिव में है, इसके हम आपको दोनों सेंटेंसेस के आंसर देंगे। पहला हम आपको दे रहे हैं अ बुक से, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो अ बुक हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के सब्जेक्ट पर रख दिया। अब बुक के बाद में देखो यहाँ पे V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट का है, तो आपको भी लगाना पड़ेगा वाज। वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन होगी, क्या होगी, गिवन होगी। अ बुक वाज गिवन, अ बुक वाज गिवन। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद बाय लगा देंगे, सॉरी, गिवन मी बाय, बाय ही का हिम हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। इसका दूसरा आंसर क्या बनेगा, अब हम मी से बना देंगे। मी का यहाँ पे सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो क्या होगा, आई होगा। मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा। आई के साथ आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अ बुक, उसके बाद बाय, उसके बाद, ठीक है। एक सेंटेंस ऐसे ही और दे रहा हूं, सी सी gives me her her cap, सी gives me her cap।
यहाँ पे देखेंगे हर कैप, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, मी भी, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे इसमें बताया गया वैसे ठीक आप कर सकते हैं। हर कैप से बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे हर कैप रहेगा, हर कैप, उसके बाद में क्या लगेगा, इज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद मी, उसके बाद बाई हर हो जाएगा, ठीक है। हर कैप इज गिवन बाई हर। उसके बाद में अगर ये तो पहला आंसर था, इसका दूसरा अगर आंसर हम निकालें तो क्या निकलेगा, आई एम गिवन, गिवन अ, आई एम गिवन हर कैप बाई हर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जहां पे आपको ये लगता है कि डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन असल में वो डबल ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अगर बात करें हम, ही मेड मी, ही मेड मी अ फूल, ही मेड मी अ फूल, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, ही मेड मी फूल, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अब यहाँ पे देखिए मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो फूल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, कंप्लीमेंट है, क्या है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट एज अ नाउन। देखो मी किस और फूल, ये दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं। आपके दो ऑब्जेक्ट तब होंगे जब दोनों ऑब्जेक्ट दो अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर संकेत करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था ही गिव मी अ बुक, दो ऑब्जेक्ट थे मी और अ बुक, तो मी मेरी तरफ इशारा करता है और बुक तो आप जानते ही हैं पुस्तक का नाम है। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग चीजों के लिए डेडिकेट किए गए हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, ही मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया, तो मूर्ख कौन, मैं ही, बनाया किसको, मुझे ही। तो एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों वर्ड्स का यूज किया गया है। तो मी आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये आपका कंप्लीमेंट बन जाएगा। इस कंडीशन में आप दोनों वर्ड से आप नहीं बना सकते पैसिव, एक ही वर्ड से बना सकते हैं, वो भी किससे, ऑब्जेक्ट से। मी का यहाँ पे हो जाएगा क्या, आई, और वाज मेड फूल बाय हिम, ठीक है। इस तरह से आई वाज मेड फूल बाय हिम, उसके द्वारा मुझे बेवकूफ बनाया गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, डबल ऑब्जेक्ट। और हाँ, इसको जो है ध्यान में रखना, आप इसको डबल ऑब्जेक्ट समझने की गलती मत करना, ठीक है। इसको आप डबल ऑब्जेक्ट बनाने की गलती मत करना। चलिए अब हम बात करेंगे मॉडल्स की, अब हम बात करेंगे किसकी, मॉडल्स की। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की, ठीक है। इनके सेंटेंसेस में आने से आपको क्या करना होता है, ऐड बी, क्या करना है, ऐड बी। ये फार्मूला आप ध्यान रखना। जैसे जैसे माही विल हेल्प मी, माही विल हेल्प मी, माही मेरी मदद करेगी, माही मेरी मदद करेगी। अब यहाँ पे क्या है, विल लगा हुआ जो कि आपका मॉडल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। आप क्या करेंगे, मी जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको बना देंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद में क्या लगा दोगे, विल लगा दोगे, आई विल बी हेल्प बाय माही, ठीक। इस पे जरा फोकस करेंगे, यहाँ पे शैल भी लगाया जा सकता है। विल कब लगता है, जब सेंटेंस में दृढ़ संकल्प होता है, पक्का इरादा, जब धमकी होती है या कोई इच्छा होती है, वहां पर क्या करते हैं हम, शैल का यूज कर सकते हैं। लेकिन एज अ कन्वर्सेशन लैंग्वेज हम आई के साथ अधिकतर विल का ही यूज करते हैं। तो आप इन दोनों में से विल या शैल दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, ठीक। कैन यू टीच मी इंग्लिश, क्या तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है और मॉडल है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। आपको क्या करना है, कैन लगा हुआ है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे कैन लगा लेंगे, और आप क्या करेंगे, इससे भी आप पैसे बना सकते हैं और इससे भी पैसे बना सकते हैं। समझ में आई बात है, इससे भी पैसे बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इससे बना लेंगे कैन आई, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद इंग्लिश,
कैन आई टॉट इंग्लिश बाई यू। एक इस तरह से बना सकते हैं। और आप चाहें तो आप इंग्लिश से भी बना सकते हैं, कैन इंग्लिश टॉट मी बाई यू, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं। और सेंटेंस देख लेते हैं इसकी। विल ही रीड दिस बुक। इसका पैसे देखो कैसे बनेगा। तो दिस बुक, पहले क्या करोगे आप, विल लिख लोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना ऐड कर दीजिए, दिस बुक, विल दिस बुक, विल दिस बुक। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, रीड की थोड़ा फॉर्म लग जाएगी, रीड ही हो जाएगी। उसके बाद बाई और फिर हिम, विल दिस बुक रीड बाई हिम। इस तरह से आप मॉडल्स लगा लेंगे। मॉडल्स आपके चाहे जो भी हो, मॉडल्स आपके चाहे जो भी हो, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे कैन हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे आपका आउट हो, चाहे आपका नीड हो, चाहे आपका डायर हो, चाहे आपका यूज्ड हो, जहाँ पे भी आप मॉडल्स देखेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, केवल और केवल उसके साथ बी ऐड करेंगे, है कि ना। हाँ, इसके साथ कंडीशन एक अलग होती है। अगर विल हैव दिया होगा तो क्या लगाएंगे, तो क्या ऐड करेंगे, मैं आपको बता देता हूं इसके साथ साथ। इसके साथ साथ जैसे कि आपका विल या शैल होगा, विल या शैल हो, कैन या कुड हो, वुड या शुड हो, मे या माइट हो, या मस्ट हो। ठीक, ऑट हो, चाहे यूज्ड हो, चाहे नीड हो, चाहे और डायर हो। अब इन सब के साथ में आप केवल और केवल क्या करेंगे, ऐड बी करना है। ठीक है, ऐड बी करना है। अगर आपका आ जाए विल हैव या शैल हैव, तब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बीन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बीन। अगर आ जाता है कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, ये आ जाता है तो आप उसके साथ बीन ऐड करेंगे, तब बी ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो आपको बीन ही लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है। इस चीज का भी ध्यान रखें। ये मत समझना कि सर ने बताया था यहाँ पे आप बी लगाएंगे मॉडल से पहले, तो मॉडल्स आ गया है तो हम यहाँ पे बी लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, विल हैव शैल हैव दिया होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो आज बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जो कि शायद आप अपनी क्लास में नहीं पढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने आज सीखे हैं जो शायद आप अपनी जो है क्लासेस में नहीं सीखते हैं, अपनी खुद की क्लासेस में खुद की स्टडी से नहीं सीख पाते। मैं आपको पहले मैंने बताया, आपको टू बी बताया, उसके बाद हमने आपको बताया टू हैव बताया, ठीक है, टू हैव बताया, उसके बाद में हमने आपको डबल ऑब्जेक्ट बताया, उसके बाद हमने आपको क्या बताया, मॉडल्स बताया। ठीक, तो ये आज हमने क्या किया, चार बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और अगली क्लास में हम आपको जो है, हम आपको विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर एजेंट, लेट, इन सब के पैसेज भी हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही विद स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे बताएंगे, विद स्ट्रक्चर 100% सॉल्यूशन इसका आपको दिया जाएगा। ठीक है, 100% इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। आज की क्लास में हमने वो 4 टॉपिक क्लियर किए, अब बचे आपके 3 टॉपिक, वो आपके जो है अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इसको मिस मत करिएगा भैया। अगली हमारी क्लास जो इस पर आने वाली होगी जरूर देखना। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक
और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हम कल फिर मिलेंगे अपने अगली क्लास के साथ में, बहुत ही धमाकेदार क्लास के साथ में और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग वेट करिए और अपने एक्सरसाइज करिए। धन्यवाद।